आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। रामपुर में सपा के कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने देर रात कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो 1 घंटे के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा राजनीतिक मूवमेंट बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का है, जिसकी कीमत आज भी हिंदुस्तान अदा कर रहा है। तो शायद इतनी आसानी से यह मसला खत्म होने वाला नहीं है। हमने अपने इस राजनीतिक जीवन में कई बड़े मूवमेंट्स देखे, उनमें सबसे बड़ा मूवमेंट था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। और आज भी 6 दिसंबर 92 की कीमत हिंदुस्तान अदा कर रहा है और शायद इसकी अदायगी अभी आसानी से खत्म होने का नाम नहीं लेने वाली। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इसी के साथ हिंदुस्तान के माहौल को उन्होंने सबसे ज्यादा बदनसीब बताया। तो साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए मोदी के अमेरिका दौरे पर अपनी टिप्पणी भी की। दुनिया में सबसे बदनसीब माहौल और सबसे ज्यादा निंदा और मजम्मत करने का माहौल अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में इसलिए है क्योंकि यहाँ की सदियों की तारीख लोगों के प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद की तारीख है। रामपुर के शाहबाद के खरसोल में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो बताते हैं कि घर के पास 3 बच्चे बारिश में नहाने गए थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से तीनों बच्चे गाल के गाल में समा गए। अब गाँव में मातम का माहौल छा गया है। यूपी की योगी सरकार में बालू खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है, तो जिसके बाद प्रदेश में निर्माण कार्य ठप पड़ गया है। तो कई योजनाओं को शुरू करने में यहाँ कठिनाइयां भी आ रही हैं। तो वहीं बिहार से सटे होने के कारण कुशीनगर में डीएम ने नियमानुसार बिहार से बालू मंगाने की छूट दी थी, लेकिन अधिकारियों के लालच के चलते यहाँ पर बालू पर जमकर अवैध टैक्स वसूला जाने लगा। अब वसूली की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने देर रात बॉर्डर चेक पोस्ट पर छापा मारा, जिसमें बॉर्डर पर वन विभाग के वन कर्मियों को द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया, जिसमें वसूली में लिप्त कर्मियों पर कार्रवाई की बात को कहा गया। तो वहीं इसमें 7 लोग गिरफ्तार भी किए गए। मौके पर जांच करने के बाद जो वहाँ के संबंधित हेड कांस्टेबल के जो उनकी इन्वॉल्वमेंट से और वहाँ पे 13,000 रुपया हमें मौके पर पाया भी गए थे। और ये 13,500 रुपया हम जब्त करके उस हेड कांस्टेबल और संबंधित चौकी की स्टाफ को निलंबन कर दिया था और लाइन हाजिर भी करा दिया था। जो जिसके पास ये धनराशि मिली है उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। सुल्तानपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहाँ 30 वर्षीय योगेश की लाश उसी के घर से जलती हुई हालत में बरामद हुई। तो वहीं सूत्रों की माने तो परिवार में उस समय कोई नहीं था। तो वहीं योगेश बीते 2 दिनों से घर पर अकेला था। वहीं उसके छोटे भाई की पत्नी जब आज सुबह योगेश को नाश्ता देने पहुंची तो दरवाजा काफी देर तक न खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने दरवाजे को तोड़कर योगेश का जला हुआ शव बरामद किया। तो अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वही मामले की पड़ताल जारी है। बताते हैं कि योगेश दिन रात नशे में डूबा रहता था, जिस कारण ये हादसा घटित हुआ है। बलरामपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की तैनाती की मांग को लेकर सप्ताह भर से चल रहे क्रमिक अनशन ने अवरोध रूप धारण कर लिया, जिसके चलते वकीलों ने विरोध में चक्का जाम कर हाईवे जाम कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिवक्ताओं को समझाया। प्रशासनिक महोदय से अपने निवेदन किया, रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन किया। आश्वासन मिला था कि 1 सप्ताह के अंदर आपके यहाँ कोई मुंसिफ की नियुक्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ आउटलाइन कोर्ट है, 3 महीने से वैकेंट चल रहा है। छोटे छोटे मामलों के लिए हमको बलरामपुर 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने 1 सप्ताह से कैंसल शुरू कर रखा है। आज चक्का जाम कर रहे हैं। निकट भविष्य में मांगे नहीं पूरी की गई तो आंदोलन मेरा शांतिप्रिय ढंग से और उग्र भी होगा। बीती रात सभी इलाकों में बारिश होने से जहां जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं इसी बरसात के कारण ट्रैफिक जाम हो गया है और सेंट्रल और हार्बर रेल सेवा भी इससे प्रभावित हो रही है।
लुधियाना में व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में सुर बुलंद किए हैं, तो वहीं कपड़े व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो साथ ही व्यापारियों की मांग है कि इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि कपड़ा जरूरत की वस्तु है जिस पर टैक्स लगना लाजमी नहीं है, तो वहीं इसको लेकर उग्र प्रदर्शन की बात को भी कहा गया। मंडी गोविंदगढ़ में अमलोह रोड पर पंजाब स्टील फर्नेस इकाई में हादसे के दौरान 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया, जिनका लुधियाना में उपचार चल रहा था। तो इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालिक प्रकाश चंद मित्तल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बताते हैं कि यहाँ पिघलते लोहे को मेटल में डालकर क्रेन की मदद से सांचों में डालने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी अचानक रस्सा टूट गया और पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर जा गिरा, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 2 झुलस गए, जिनकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस फैक्ट्री में हुए हादसे पर हर पहलू पर गहनता से पड़ताल कर रही है। हादसा होया क्रेन ਦਾ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਪਿਘਲਿਆ ਹੈ ਲੋਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की तरफ से 1 जुलाई को विशाल धर्म लहर प्रचार का आगाज किया गया है, जिसमें एसपीजीसी के तमाम सदस्यों ने मीटिंग की। तो वहीं इसका उद्देश्य नौजवानों को नशा और पश्चिमी सभ्यता के प्रति सिखों से जोड़ना है। बैंक की तरफ से लोन पर दिए गए ट्रैक्टर की किश्त समय पर अदा न कर पाने के चलते किसान ने रिकवरी एजेंट पर धावा बोल दिया। तो वहीं एक कर्मचारी के सिर में चोट भी लगी है, तो वहीं उसको अस्पताल पहुंचाया है। इसी के साथ अब पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। भीलवाड़ा के तेजाजी चौक में निजी बस संचालकों की मनमर्जी के चलते बसों को प्रस्थान से लेकर 1 घंटा पूर्व भी खड़ा किया जाता है, जिसके चलते हैं यातायात भी प्रभावित होता है, तो जाम भी लग जाता है। ऐसे में कस्बे के प्रवेश के रास्ते भी प्रभावित होते हैं, तो वही लोगों में इसके लिए खासा रोष है।